महमूदाबाद तहसील क्षेत्र का एक मामला जमीन से जुड़ा आज और है। जो हमारे साथ पीड़ित हैं ये जीते जागते आपके सामने कैमरे पर दिख रहे होंगे, लेकिन पहले जब इनकी जो ज़मीन थी वो गांव में थी और ये देवरिया में आना जाना, क्योंकि मज़दूर आदमी, किसान आदमी वो करेगा क्या भाई, काम करने वाला आदमी कहीं ना कहीं तो काम करेगा ही। जो इनकी ज़मीन थी, इनके जो एक 6 भाई हैं और इनका एक भाई जितेंद्र, क्या नाम है, जितेंद्र। जो इनका भाई जितेंद्र है वो अपने पिताजी की ज़मीन को वरासत करा लिया अपने नाम और बता दिया कि और सारे भाई कोई मतलब परिवार में नहीं है, मृत घोषित कर दिया सभी को। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ गई कि जो लेखपाल हैं, जो अधिकारी हैं, क्या ऐसे ही रिपोर्ट लगा देते हैं? क्या जांच करने ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँचते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। लेखपाल सस्पेंड भी हो चुके इस मामले में, लेकिन इनको ज़मीन तो मिल गई। दौड़ धूप इतना किया कि इनके पैरों की खाल जो है वो शायद ही अभी तक ज़मीन नहीं मिली। पूरा मामला हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सीतापुर जनपद में तहसील महमूदाबाद क्षेत्र में लगातार जो है ज़मीन विवाद देखने को मिल रहे हैं और ज़मीन विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि लोगों की जानें चली जाती हैं। ज़मीन विवाद ऐसे विवाद हैं जो भाई भाई में दुश्मनी या भाई भाई में परिवार में कलह, बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं। अब ज़मीन का मामला है, अभी इनको ज़मीन मिल नहीं पाई है, कब्जा इनको नहीं मिल पाया है। क्या नाम है दादा आपका? बलजोर यादव। अच्छा ये बताइए कितने सालों से दौड़ रहे हैं आप? हम 4 साल से दौड़ रहे हैं। 4 साल से? क्या पूरा मामला था बताइए। हम लोग 6 भाई हैं, हम देवरिया का रहने वाले हैं। हाँ। हमारा एक भाई यहाँ खेती करता था, उसको हम लोग जोतने बोने के लिए दे दिए थे। हम लोग को ये नहीं था पता है कि हम लोग के साथ बेईमानी कर जाएगा। ये हमारे पिताजी के मरने के बाद में अपने नाम से यहाँ पे मिली जुली भगत लेखपाल लोगों से अपने नाम वरासत कराया। उसके बाद अपने बहुओं को दान कर दिया और हम लोग को जब जानकारी हुई तो हम लोग यहाँ पर क्लेम किए तो ज़मीन तो हमारे नाम खतौनी में चढ़ गई, लेकिन कब्जा न दे रहा है, न कुछ कर रहा है, खाली मुकदमा लड़ा रहा है। कितनी ज़मीन थी? ज़मीन 18 बीघा ज़मीन है। 18 बीघा ज़मीन। कितने भाई थे आप? 6 भाई हम हैं। 6 भाई थे। तो यहाँ पर मतलब घर आपका कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा घर नहीं है, वो भाई जो घर बनाए हैं उसी घर में हम लोग आते थे, जाते थे, रहते थे। तो एक भाई घर बनाया है। मतलब रहने वाले आप यहीं के हैं ना? नहीं, हम लोग तो देवरिया जिला का रहने, यहाँ खेती हुआ है हम लोगों का। अच्छा, देवरिया जिला के हम लोग देवरिया जिला के। यहाँ पे जो जमीन है, जो आपके पिताजी यहाँ रहते थे, वो कैसे यहाँ पे पहुँचे थे? आप लोग रहते थे ना यहाँ पे? हाँ, जब पिताजी जमीन खरीदे उस समय तो हम लोग रहते थे। हाँ, मतलब पिताजी आपकी जमीन यहाँ खरीदे थे? हमारे पिताजी जमीन खरीदे थे। कुछ पिताजी के नाम से था, कुछ हम लोग के नाम से था। तो हम लोग को जो नाम से था वो भी नहीं जुतने बोने दे रहा है, और जो पिताजी के नाम का जमीन है वो तो अपने वरासत करा लिया हम लोग को मृत घोषित करके। आप लोगों को मृत घोषित कर दिया? हम लोग को मृत घोषित कर दिया। 5 भाई को। 5 भाई को? 5 भाई को मृत घोषित। परिवार में सबको मृत घोषित कर दिया कि कोई है ही नहीं परिवार में? नहीं। फिर उसके बाद आप अधिकारियों के पास गए तो क्या अपनी बात रखी आपने? अधिकारियों के पास मैं गया, डीएम के पास गया, तहसीलदार के पास भी गया, वो लिख दे रहा है। उसके बाद में ये अपना दाव पेश करके रुकावट डाल दे रहा है। एसडीएम हमारे पक्ष में लिख दिए मेड़बंदी कराने के लिए, खेत जोतने के लिए, फिर भी ये बीच में टांग लड़ा दे रहा है कोई न कोई कलम करके। ये बात लगातार 3-4 साल से आप अधिकारियों के पास दौड़े, डीएम साहब के वहाँ आप पेश हुए? डीएम साहब के यहाँ पे पेश नहीं हुए थे। एक बार पेश हुए थे जब अभिषेक आनंद थे, तहसील दिवस लगा था, तो उसी अंदर जब हम पेश हुए थे तो उसी के अंदर में वो लेखपाल रंजान जो है सस्पेंड हुई थी। और यहाँ तक थाना कोतवाली भी मैं घूमा तो बोलना ये रिपोर्ट हम नहीं लिख पाएंगे इनके 420 का, वो कोर्ट से आप ऑर्डर कराइए तो लिखा जाएगा। अब कोर्ट तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। जब आपका भाई आप लोगों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, अधिकारी क्या मौके पर आए थे? आप लोगों से कभी पूछताछ की या फिर ऐसे ही वरासत किया? नहीं, हम लोगों से मौके पर हम लोग को बुलाया न गया, ना हम लोगों से कोई पूछताछ की। अब पैसा लेकर की कि अपनी मर्जी से की, कैसे की अभी हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोगों से पूछा नहीं गया कि अगर हम देवरिया जिला के हैं तो अगर 6 भाई है, 5 भाई मर गवा तो 5 भाई का कोई बेटा होगा, कोई पतोई होगा, कोई और होगा, खानदान में कोई तो होगा। तो पूछा जाता कि भाई देवरिया जिला के रहने वाला है तो उनके खानदान में कोई है या कि सब के सब मर गए, तो पता चलता ना कि भाई सही है या क्या गलत है। तो कौन भाई है जो जितेंद्र है, वो आपका सबसे बड़ा भाई है? जितेंद्र नहीं, जितेंद्र हम लोग 6 भाई है, जितेंद्र हमारा 3रे नंबर पे है। हाँ। हम जो है 5वें नंबर पे है। कौन भाई है जो आपकी जमीन वरासत करा ली और धोखे से और जमीन नहीं दे रहा है?
वो जितेंद्र है, जितेंद्र उर्फ उसको मुलायम सिंह बोला जाता है, मशहूर आदमी है, बदमाश है। हाँ। और खेत में मैं जाता हूँ तो डंडा लाठी लेके दौड़ा लेता है। हाँ। उसके नाती आपका है, सगा भाई हो? सगा भाई है हमारा। सगा भाई है लेकिन गुंडे तरीके से रहता है क्या? गुंडे तरीके से खेत में जाते हैं तो उसके लड़के उसके नाती बोलते हैं चाकू मार दूंगा। या आकर खेत को दिखा, उसका एक लड़का था दिल्ली से रहता है, बोलता है जी खेत में आओगे तो पीछे बरियार करके आना, वैसे मत आना। तो भाई हमारे पास कमजोरी था, हम नहीं गए। तो इतने सारे कागजों के ढेर लग गए लेकिन पीड़ित को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। जमीन आपके नाम आ गई कि नहीं आ गई? जमीन हमारे नाम पे खतौनी पे चढ़ा है। हाँ। लेकिन कब्जा हम नहीं पा रहे हैं, कब्जा नहीं मिल रहा है। कब्जा नहीं मिल रहा है हमको। हाँ। जो हम जब आपके भाई ने आपको मृत घोषित करा दिया कागजों पर, तो जब अब आप अधिकारी के सामने गए, साक्षात आप जब अधिकारी के सामने अपनी बात रखी, तो क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारी ने खाली फाइल देख रहे हैं। जब अधिकारी जा रहे हैं, तहसीलदार साहब भी देख रहे हैं, उनके सामने मैं खड़ा हूँ। आज भी उनके सामने खड़ा था तहसील दिवस में। वो पूछे ये कौन है, मतलब मेरे भाई है। अब हमको मृत्यु घोषित की है, तो इनके सामने मैं कैसे जिंदा हूँ? मैं कमिश्नर में गया, कमिश्नर के सामने मैं खड़ा हुआ, बोला जो कि ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और हमको मृत्यु घोषित किया है। हमको खाली मुकदमा करके दौड़ा रहे हैं, फंसा रहे हैं। हमको आने जाने में बहुत कठिनाई है। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ऐसे लोगों पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो अब वैसे दर्ज होना चाहिए। हमने थाने में गया था दर्ज कराने के लिए, एसपी साहब के यहाँ भी गया था। इतना बड़ा फ्रॉड करना, पूरे परिवार को ही कागजों पे मृत घोषित करा दिया। अब अधिकारी भी ऐसे अधिकारी हैं जो जमीन स्तर पर नहीं देखे कि आखिर मामला क्या है। पूरी जमीन का लालच, ये जमीन का लालच कहें या फिर क्या? अब उनकी जमीन के लालच है और क्या है, दूसरे में उसका क्या हो सकता है? अब ये सोचते हैं जो लोग कोई आएगा नहीं, जमीन हम जोत रहे हैं, बो रहे हैं, हम लोगों को जोतने बोने नहीं देंगे। जब 4 सालों में दौड़ करके इनके खतौनी पर नाम आ गया है, तो जमीन आप भी कब्जा नहीं दे रहे हैं। अभी कब्जा नहीं दे रहा है, जमीन के तब बगल में खड़ा नहीं होने दे रहा है, तो कब्जा कहाँ से देगा? हम प्रशासन का भी गुहार लगाते हैं, मजिस्ट्रेट का भी गुहार लगाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहते हैं योगी जी से, और क्या कहना चाहते हैं अपराध से हो चाहे और लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? पहले नंबर तो हमको मृत घोषित जो किया है, हम जिंदा साबित हैं, तो पहले तो इसके ऊपर निवारण करना चाहिए जो कि आखिर में हम जिंदा हैं तो मृत घोषित कैसे हो गए? अगर किसी और प्रकार से जमीन हमारा लिखा लिया होता तो सही था। हमको मृत घोषित करके हमारा हिस्से का जमीन लिखाया है, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। 56 लगे, 156 लगे, 420, 419 के धारा लगा कर इसको बंद कीजिए। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। जब ये बंद होगा तब ना अगला सुधार होगा, जो कि अगला आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। मतलब जो अपराध कर रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो और अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ रहा है। मैं अपने मोबाइलों में देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ कि हर जगह खेती बाड़ी का झगड़ा चल रहा है, मारपीट हो रहा है, आदमी मर जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं कानून का सहारा लेना चाहता हूँ, कानून के द्वारा हमारी ज़मीन हमको मिले। तो क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब से सीतापुर, क्योंकि इस तरीके के जो मामले आते हैं निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, और ऐसे लोग जो अपने पूरे परिवार को ही ना के बराबर मान लिया हो, और आज जीता जागता उदाहरण आपके पास है कि ये जो पीड़ित हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आपके सामने कैमरे पर दिख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इन्हें ज़मीन मिलनी चाहिए, और अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं, और इनको ज़मीन कब्जा कराने के लिए क्या प्रयास करते हैं? डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? मैं डीएम साहब से यही कहना चाहता हूँ जो कि हमारी पूरा इंक्वायरी की जाए, और अगर जो हमारे नाम से ज़मीन है हमारे खतौनी पर चढ़ गया है तो हमको दिलाया जाए। मैं जोगी जी से यही कहूँगा, डीएम साहब से यही कहूँगा, एडीएम साहब से यही कहूँगा जो कि आप इसको जांच किया जाए, और जांच करके इसको सुनवाई किया जाए। मुकदमा हम लड़ेंगे, तहसील में जाएंगे, आएंगे, अपने घर जाएंगे, आने जाने में होती है परेशानी, तो इसको जाँच कराया जाए जिसमें मामला क्या है। अगर जो ये हमको मृत घोषित करके वह रास्ता अपने नाम से कराया है, तो मृत घोषित करने का इसका आखिर में क्या दंड बन सकती है? उचित कार्रवाई किया जाए उसके ऊपर। जो आदमी जिंदा है, 5 भाई को मृत घोषित किया है, और 5 भाई के हिस्से ये जोत रहा है, जबरदस्ती जोत रहा है। तो और आपके जो भाई हैं वो कहाँ रहते हैं? और भाई जो है कोई पंजाब में रहता है, कोई गांव में रहता है। सब लोग बाहर मतलब काम करते हैं? बाहर काम करते हैं। कुछ भाई घर पे है, जो कोई विकलांग है, कोई और बीमारी के तौर पे है, जो कि यहाँ आ नहीं पा रहा है। ये सब समस्या है। लेकिन एक भाई ने आपके जो है बिल्कुल पूरी जमीन का लालच करके अपना कब्जा करके बैठे हुए। हाँ, वो जो जितेंद्र भाई, सालों से वो जमीन जोत बो रहा है आपका। हमारा वो जमीन तो आपको जानकारी कैसे हुई कि जमीन वरासत हो गई है और ऐसा हमारा भाई जो है वो फ्रॉड किया है? हमने यहाँ पे जमीन लेखपाल को हमने वहाँ से फ़ोन किया था, अपने गांव से नंबर लेकर के, जी ऐसी समस्या है, और वो पिताजी हमारे मर गए हैं और उनको हमको वरासत कराना है। उनसे ये भी पूछे खर्चा पानी क्या लगेगा, तो बोला जी कि आप आइएगा तो बता देंगे। तो हमने अपना लेकर आया, वहाँ से अपना आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी कापी है, तो यहाँ आया तो देखा तो पता चला जी जमीन हमारे नाम से है नहीं।
मतलब जानकारी हुई कि जमीन है ही नहीं। हाँ, तब पता चला जी कि वो तो हमारे पिताजी के नाम से ज़मीनें नहीं है। तो उसको हमने इंक्वायरी कराया, तो हमारे जितेंद्र भाई जो है वो अपने नाम से कराया। अपने नाम कराने के बाद अपने बहुओं को दान कर दिया। पहले वरासत करा ली, फिर अपने बहुओं को दान में दे पहले वो अपने नाम से वरासत कराया, उसके बाद अपने बहुओं के नाम से दान कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन अपने बहुओं के नाम से दान किया। जो व्यक्तिगत उसके नाम से ज़मीन है वो अपने बहुओं को क्यों नहीं दान किया? अच्छा, उसको दान में नहीं किया था? जो उसकी जो व्यक्तिगत उसके जमीन थी। व्यक्तिगत में उसके बीवी के नाम से ज़मीन है, चाहे उसके नाम से ज़मीन है, वो ज़मीन अपने बहुओं को दान नहीं किया। हाँ, हम लोग के हिस्से की ज़मीन वो दान कर दिया। हाँ। तो हम लोग के हिस्से के दान करने वाला तो कोई है नहीं। अब खतौनी पर आप लोगों के नाम आ गए हैं सब। खतौनी पर हम लोग का नाम आ गया है। हाँ, और खतौनी पर नाम आने के बाद में अब दीवानी कर दिया है वो। हाँ, ये लोग मुकदमा लड़ते रहे, हम खेत बोते रहे। हाँ, समस्या यही है। हाँ। हमारा खेत हम यही गुहार लगाते हैं सरकार से, जो हमारी खेत को खाली करे। वो अपने हिस्से की ज़मीन बोए, हम अपने हिस्से की ज़मीन बोए। आपको कब्जा नहीं मिल रहा है। कब्जा नहीं मिल रहा है हमको। तो देखना यह होगा कि अब पीड़ित बुजुर्ग को न्याय मिलता है या फिर ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। ऐसे सगे भाई, जो सगे भाई को ही और एक नहीं 5 भाइयों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया। क्या अधिकारियों को इसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी? ऐसे लोगों पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने परिवार को जीते जागते नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोगों पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लेखपाल जब सस्पेंड हुई थी उस समय कौन लेखपाल था? उस समय रंजना लेखपाल थी। रंजना तो सस्पेंड हुई, हाँ। फिर उनको नौकरी मिल गई। हाँ। लेकिन हम लोग को गलत तरीके से वरासत उसको करने के बाद में हम लोग तो हमको ज़मीन मिली नहीं। हम परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो तो सस्पेंड हुई, उनको नौकरी मिल गई, उनको तनख्वाह मिल रहा है, उनको कोई गम नहीं है। हमारी ज़मीन पैसा लेकर के आया, चाहे जैसे भी कर दी उसके। हम तो देवरिया जिला से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशानी में है। पैसा भी हमारा बहुत लग रहा है, कहीं से कर्जा भी मांगना पड़ जा रहा है, कभी पॉकेट में नहीं रहता है। अच्छा, एक भाई जो है वो आपका यहीं पे रहता है, जो जमीन हाँ, लिया है, जो भाई ज़मीन है लिया वो यहीं पर रहता है, वो यहीं रहता और है। वहाँ भी जाता है, उसके नाम से वहाँ ज़मीन है। हाँ, वहाँ पर भी जाता है और यहाँ पर भी। वहाँ भी जाता आता रहता है। यहाँ जितनी जमीन है वो सारी हड़प लिया आप। हाँ, हम लोग ऐसे सारा ज़मीन हड़प लिया। तो क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? क्या इनको जमीन जो है मिल पाएगी वापस? इस तरीके के धोखाधड़ी फ्रॉड करने वालों पर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध को बढ़ावा ना मिल सके। अब देखना होगा कि सीतापुर अधिकारी, महमूदाबाद तहसील के अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। आखिर ये बुजुर्ग कब तक जो है ऑफिसों के चक्कर लगाएगा? और जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, जिन्हें कागजों पर मृत घोषित कर दिया हो और आज वो आपके सामने कैमरे पर दिखाई पड़ रहे हैं।